अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया हमने नाम सुना हुआ है, बहुत सारी कमर्शियल्स आती है टीवी में, ठीक है, कि यूरिया क्या है, कि इसको हम लोग जो है वो क्रॉप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं फसलों में, ताकि उनको कोई कीड़े वगैरह ना लगें और अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो हो आपकी जो क्रॉप्स हैं, और आपको उतनी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो यील्ड मिल सके, ठीक है जी, जिससे जो है वो फ़ायदा हो हमारी कंट्री को ना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, अब यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ। जाहिर सी बात है, क्रॉप्स यानी कि फसलें फसलें क्योंकि हमें हमारी डेली लाइफ के लिए हमें फूड देती हैं, ठीक है जी। उन्हीं से हम लोग सब्जियां वगैरह लेते हैं, ठीक है, कॉटन लेते हैं, और भी कई तरह की जो क्रॉप्स हैं जो कि हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। तो उनको जाहिर सी बात है कीड़े जो लगते हैं उनको लग जाते हैं ना, ठीक है, पेस्ट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए, या फिर इस तरह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनको ख़राब ना कर दें, तो उनसे बचाने के लिए, या सॉइल अगर लेस फर्टाइल है उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र जो है वही यूरिया, ठीक है जी। यूरिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है, ठीक है, और ये जो है वो एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, ठीक है जी। अब बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा अब इतने ज़्यादा केमिकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन ये खुद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्योंकि प्लांट्स वगैरह के लिए, क्रॉप्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड हमें ये देता है, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह की। तो ये खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें उसका बताओ। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, ठीक है जी, और इसमें जो है नाइट्रोजन 46.6% होती है, ठीक है जी, यानी कि हाईएस्ट नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो इस यूरिया फर्टिलाइज़र के अंदर होती है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए इन हवा के अंदर जो है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है जी, और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो यूरिया होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बिल्कुल इस तरह से जो है ना छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है जी। क्रिस्टल्स यानी कि कलमे टाइप छोटी छोटी सी होती हैं, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और उसके अलावा पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, दूसरे भी फर्टिलाइजर होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है, और 90% जो आपका यूरिया है वो एज अ फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरे मटेरियल्स की, दूसरे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खुद बसाते जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, इसकी सिंथेसिस की, तो सबसे पहले हमने जो है वो केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये बात डिस्कस किया है कि जो यूरिया है उसको सबसे पहले, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ठीक है, जिसको जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया गया था। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया गया था, ठीक है जी। वो क्या था, वूलर था वो साइंटिस्ट, जिसने जो है वो अमोनियम साइनाइड से, ठीक है जी, NH4CO एंड NH2, ठीक है, NH4CNO, अमोनियम साइनाइड से जो है उसने यूरिया तैयार किया था, NH2CO NH2, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो है अब मज़ीद उस प्रोसेस को इन्हांस किया गया। कौन सा ऐसा जो है वो प्रोसेस है जिससे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हमें मिल जाए, और जिसको जो है जो हमारी ज़रूरियात को मतलब की ज़रूरियात को डेली बेसिस पे जो पूरा कर सके, ठीक है, डेली बेसिस पे जो हमारी नीड है, ठीक है, जो नीड ऑफ दी आर है यूरिया की हमारी लाइफ में, उसको पूरा किया जा सके। तो अनदर मेथड है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ठीक है। वो कैसे करते हैं, हार्बर प्रोसेस के अलावा उसके लिए हमें जाहिर सी बात ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, और इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, अमोनिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ये रॉ मटेरियल यानी कि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे अगर आटा गूंथते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें आटा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपकी मैनुअल पावर भी चाहिए। अगर तो आपके पास मशीन वगैरह आप यूज़ नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है आपने इसको हाथों से ही गूंथना है, ठीक है जी। इसी तरह से तो वो जो पानी और आटा है वो क्या है, रॉ मटेरियल आटा गूंथने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जी अब हमने यूरिया की बात करें, हम यहाँ पे आटा नहीं गूंथेंगे, तो यूरिया यहाँ पे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड
अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे चाहिए होता है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और अमोनिया जो है वो हार्बर प्रोसेस से तैयार की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है लाइम किल में कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो तैयार कर ली जाती है। और जो अमोनिया है उसमें जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन होता है। अब नाइट्रोजन कहाँ से ली जाती है? नाइट्रोजन जो है जी हम लोग लेते होते हैं हार्बर प्रोसेस से। अमोनिया को हम हार्बर प्रोसेस से तैयार करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वो हम कहाँ से लेते हैं? हमारी जो एयर है, ठीक है, जो हमारी हवा है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो 78% उसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है और बाकी जो है वो दूसरी माइनर क्वान्टिटी में दूसरी गैसेज है, ठीक है। तो 78% नाइट्रोजन है, जाहिर सी बात है हम हवा से ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी तो है, ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉडरेट का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे हार्बर प्रोसेस में, सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर तैयार करना है तो हम मीथेन, जो CH4 गैस है ना, मीथेन गैस जो कि नेचुरल गैस भी है, जो घरों में कॉमनली इस्तेमाल की जाती है स्टोव्स वगैरह में कुकिंग के लिए, ठीक है। तो वो CH4 जो है उसको हम स्टीम के साथ स्टीम करेंगे, बहुत ज़्यादा हीटअप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बन जाएगी, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ये जो हाइड्रोजन बन गई है ना, ये थोड़ी सी अमाउंट में यूज़ कर ली जाएगी हार्बर प्रोसेस में, ताकि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जितना भी जो आपने एयर ली है उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है उसको अट्रैक्ट कर ले, और अट्रैक्ट करने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल बना ले, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाए, H2O सेपरेट हो जाए, हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन अलहदा से अवेलेबल हो जाए, फ्रीली अवेलेबल हो जाए, ताकि उसको जो है हार्बर प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है। थोड़ी सी हाइड्रोजन हमने लगा दी, ताकि वो जो हमने एयर की क्वांटिटी उसमें से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर ले, और उसमें से जो है वो नाइट्रोजन अलहदा बच जाए। और जो बाकी की हाइड्रोजन होगी उसका इस नाइट्रोजन के साथ, जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल हो गई है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में। निकल कैटालिस्ट के तौर पे होगा, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगा और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर करवाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी, ठीक है जी। अमोनिया हमें यहाँ से मिल गई, जो कि रॉ मटेरियल था, ठीक है। उसने बताया ना कि हमें रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा। अब आप दुकान पे जाके तो नहीं कहते हमें अमोनिया दे दो, ठीक है। और दुकानों पे होती भी नहीं है, ठीक है, ऐसी बात है किसी लैब वगैरह में होगी, ठीक है, या फिर केमिकल इंडस्ट्री में होगी। और अगर आपको ज़्यादा ही जो है वो चाहिए, आपने तसल्ली बख्श काम करना है, तो फिर आप लोग उसको इस तरीके से तैयार कर लेते हो, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि इसके स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है। अब हमें रॉ मटेरियल का पता चल गया, रॉ मटेरियल में हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम इसके जो है वो बात करेंगे, एक तो बैकग्राउंड नॉइस जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, उसको ज़रा इग्नोर करिएगा। तो हम स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप्स कौन से हैं जी। स्टेप्स अब फॉलो करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि अगर आपने कुकिंग भी करनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपने कुक करनी है तो आप उसके क्या करोगे, सबसे पहले चीज़ों को इकट्ठा करोगे, ठीक है। बिल्कुल ये भी वही एग्जांपल है, चीज़ों को इकट्ठा करोगे, ठीक है। उसके अलावा हर एक की चीज़, हर चीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, जो कि उस रेसिपी में जब वो फाइनल चीज़ तैयार होगी बन के अपना अपना रोल प्ले करेगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग जब कोई चीज़ तैयार करने लगते हो तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ें इकट्ठी कर लेते हो जो भी उस प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देख के, ठीक है। जैसे कि अगर चीनी है तो चीनी आपने यूज करने उस जगह पर नमक नहीं किया जा सकता। इस तरह से और भी गैसेज हैं, ठीक है। अमोनिया ही क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो अमोनिया ने ही रोल प्ले करना है, अमोनिया ही जो है वो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगी, इसलिए उसके प्रोसेस को भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट क्या करोगे, उसके स्टेप्स होते हैं कुछ थी। अब हमने फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ डालनी है, ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने ये चीज़ डालनी है, थर्ड स्टेप में हमने ये चीज़ डालनी है, फाइनल हमें जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रॉ मटेरियल है उनका आपस रिएक्शन होगा। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन होगा। अमोनिया के हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर खोल के लिखा जाए, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर दी जाए, दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर दी जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा ना, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को खोल के लिखा जाए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट होके जाएगी कहाँ पे, इस दूसरे अमोनिया वाले मॉलिक्यूल के पास, तो ये बन जाएगा NH4, ठीक है। अगर इसको एक ये NH3 और एक NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन अट्रैक्ट होकर चल जाएगी, इसके पास NH4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया जी, जगह खाली बच गई,
ठीक है जी। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन वीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन ये दे के जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव चार्ज गया है यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ पे अब लोन पेयर है, लोन पेयर है यानी कि इसने जो है वो इसके साथ जाकर अटैच होना है, इसके बॉन्ड की शिफ्टिंग वगैरह होगी। ठीक है, और यहाँ पे NH2COO और साथ में ये NH4 इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसका नाम होगा अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अब हमें अमोनियम कार्बामेट तो नहीं चाहिए। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट हमें नहीं चाहिए, तो हम अमोनियम कार्बामेट को नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेके जाएंगे ताकि हमें जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल सके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी, आपके पास इस प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, यूरिया फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक अमोनियम कार्बामेट बन गया, अब यूरिया फॉर्मेशन होगी सेकेंड स्टेप के अंदर। ये अमोनियम कार्बामेट जो है उसको हम हीट अप करेंगे, उसको एवापोरेशन करेंगे ताकि इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, NH4 के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, वो 4 हाइड्रोजन अटैच है वैसे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम, दोनों मिलके वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर देंगे, एवापोरेट हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा यूरिया। ठीक है, अभी हमें यूरिया तो मिल गया है लेकिन उस फॉर्म में नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर लें, तो अभी क्या होगा, ये जो यूरिया है उसकी हमने ग्रैनुलेशन करवानी है। ठीक है, ग्रैनुलेशन मतलब उसको थर्ड स्टेप के अंदर लेके जाएंगे हम लोग, एक चैम्बर के अंदर जो है वो जिसके नीचे से हॉट एयर नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, थ्रो करवाई जा रही है, और ऊपर से जो है हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर ये जो आपका लिक्विड स्टेट के अंदर हमें यूरिया मिला है उसको स्प्रे करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो नीचे से हवा जाएगी हाई प्रेशर के साथ, ऊपर से जो है वो यूरिया आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो उसके अंदर से जितनी भी हवा होगी, मतलब जितनी भी उसमें जो है वो क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, स्टीम, क्या उसको बोल सकते हैं, नमी वगैरह होगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और ड्राई फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे दानों की सूरत में जो है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से जो ग्रैन्युलेशन उसकी हो गई है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बन गए हैं आपके लिक्विड यूरिया के, तो वो अब जो है वो फार्म में आगे उसको जो है वो क्रॉप्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, यूरिया। अब इसको हम पैक करते हैं। ठीक है, अपनी मनपसंद पैकिंग के अंदर जिसमें भी आप चाहते हो। ठीक है, वैसे तो वो उसकी क्या बोलते हैं, एक सैक सी होती है, उसके अंदर उसके बाहर डिज़ाइनिंग लिखी होती है, सर सब्जो श्रद्धाब, आपने भी देखा होगा, कमर्शियल्स में भी आता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है उसको पैक करके तो फैक्ट्री में लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, ज़्यादातर किसानों वगैरह को ज़रूरत होती है, तो उन इलाकों में जो है अवेलेबल करा दिया जाता है ताकि जो है वो ईजिली क्रॉप्स को ये जो है आपका फर्टिलाइज़र है वो मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आपका बन जाए, क्या बन जाए, क्रॉप ज़्यादा यील्ड दें, आपको ज़्यादा पैदावार मिले और हमारी जो रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, फसलों की, वो पूरी हो सके। ठीक है जी, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो पूरी हो सके। ठीक है जी, खाने पीने के लिए, खाने पीने के बगैर तो नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये सारा हमारे पास प्रोसेस था। ठीक है, अगर फ्लो शीट डायग्राम अगर देखी जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल होगा जो कि अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया रिएक्शन चैम्बर। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। अमोनिया सबसे पहले क्या होगा, अमोनिया होगी, अमोनिया हमने किसमें डालनी है, यहाँ पे होगा रिएक्शन चैम्बर और नीचे से क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलनी है, रिएक्शन चैम्बर के अंदर जब डालेंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा। वो अमोनियम कार्बामेट जो है वो नेक्स्ट में जाएगा, यहाँ पे नीचे बना रही हूँ एवापोरेटर में, ऐसे ही जाना, यानी कि आप लोग क्या करोगे, उसको जो है वो स्टीम दोगे, हीट अप करोगे तो एवापोरेटर में जाएगा, एवापोरेटर से हमें जो है वो लिक्विड यूरिया मिलेगा, उसको हम लोग इसमें डालेंगे ग्रैनुलेटर के अंदर, ग्रैनुलेटर या ग्रैनुलेशन टावर के अंदर, और उससे जो है हमें क्या मिल जाएगा जी, यूरिया मिल जाएगा। एवापोरेशन से हमें जो है जो भी अमोनिया मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा या वाटर मिलेगा, उसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़े छोटे से स्टेप्स थे, इजी से। अगर तो आपको कहा जाता है कि जी इसकी फ्लो शीट डायग्राम एक्सप्लेन करो तो वो बना दो। ठीक है, और अगर कहते हैं कि स्टेप्स को करो तो वो कर दो, अगर नोट आ जाता है तो फिर आप लोग दोनों कर दोगे तो कोई इशू नहीं होता, टाइम को मैनेज करके। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पीछे ढोल बजने लग गए हैं। ठीक है जी, तो मैं चाह रही हूँ कि ढोल यहाँ तक आ जाए, उससे पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लें। तो हम जो है नेक्स्ट
बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, यूरिया की। यूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर हम उसको पूछते भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होना चाहिए। पीछे ढोल बज रहे हैं, आपने इसको इग्नोर करना है, इंजॉय नहीं करने लग जाना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया। यूरिया का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। यूरिया जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूरिया की क्या इंपॉर्टेंस है भाई। यूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके क्या इंपॉर्टेंस है मेरे, इम्पोर्टेंस इसकी कुछ इस तरह से है कि ये वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस है इसकी, वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ज़्यादातर ये क्रॉप्स वगैरह के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है उसकी क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। और ताकि हमें क्रॉप्स की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उसके अलावा ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा जी, ये क्या होता है जी, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। उसके अलावा ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉलेबल इन वाटर, ठीक है। उसके अलावा जी और ये क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा, हाँ जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, ठीक है। दूसरे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूरिया इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर कंपाउंड, ठीक है। यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अलावा ये नॉन एक्सप्लोसिव, ठीक है, और हार्मलेस होता है, नॉन एक्सप्लोसिव एंड हार्मलेस, यानी कि इसका कोई नुकसान नहीं होता, ना ही ये जो है वो एक्सप्लोजिव, मतलब कि फटता वगैरह भी नहीं है, या कुछ इस तरह से एक्सप्लोजन नहीं, इससे तो कोई धमाका वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो हार्मलेस है, तो इसको आप लोग जो है वो स्टोर कर सकते हो, लेकिन है ये पानी में सॉल्युबल, तो इसके लिए स्पेशल टाइप की स्टोरेज पैकिंग का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑटोमोबाइल सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसमें जो एग्जॉस्ट होता है उसमें से NOx यानी कि जो नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कम से कम खारिज हों, ठीक है, कम से कम एक्सक्रीट हो, तो उसमें भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है यूरिया को। अब उसके बाद इसकी बात आ जाती है कैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि इसके जो है बेसिकली 4 हैं। एक है फ्यूजी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। उसके अलावा बिन कासिम एंड दाऊद, उसके अलावा एग्रो केमिकल्स, और उसके अलावा चौथे हैं जी, चौथे कौन से एग्रो केमिकल्स के अलावा हैं आपके पास हरकुलिस कंपनी, ठीक है। 4 हैं, लेकिन इसमें से जो मेजर है वो फ्यूजी फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जिसकी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। और वैसे भी जो कंट्री है हमारी, जो हमारा मुल्क है, वो इस तरह के फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सब्सिडी देती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो मसाइल का शिकार हैं ये इंडस्ट्रीज़। और तभी जो है वो कुछ सालों से यूरिया की क्वांटिटी में प्राइस में भी जो है वो इजाफा हो रहा है, ठीक है, काफ़ी महंगा होता जा रहा है सारा कुछ। वैसे भी आजकल जो है वो क्या उसको बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ती चली जा रही है। कोई कंट्रोल करने वाला जो है वो ऐसा कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है। हुकूमत जो है वो बाद में जो है वो महंगाई करती है, लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं कि वो अपने से ही कर देते हैं कुछ ना कुछ, और फिर हम जो है वो बैठ के सियासतदानों को देखते रहते हैं, कोई आए तो सब कुछ सही हो, तो फिर हम जो है वो सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, तो हम पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और फिलहाल हम अपना ये लेक्चर जो है वो आपको मैंने डिलीवर कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पॉइंट मिस हो गया तो रिवाइज करके जो है वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। और बिल्कुल सपोर्ट आपका ज़रूरी है, ठीक है जी। अपने आप फीडबैक दे सकते हो तो क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है लेक्चर के अंदर। तो हमारी 10th की केमिस्ट्री होती है यहाँ से एंड, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर हायर
लेक्चर्स की तरफ चलेंगे, हायर क्लासेस के लेक्चर्स की तरफ चलेंगे, तो बिल्कुल जो है ना आपने अच्छे से नोट्स ले लेने हैं और दुआ में याद रखना है। तब तक नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।